फ्रांस की व्यंग्य पत्रिका शार्ली हेब्डो 2015 से विवादों का कारण बन चुकी है। इन विवादों की वजह पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छापना है, जिसके बाद अब फ्रांस में आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं और फ्रांस के निर्दोष लोग इस्लामिक कट्टरपंथियों के शिकार होते जा रहे हैं। इसी कारण फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाने वाले एक शिक्षक की हत्या के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हुए साफ साफ कह दिया है कि हम कार्टून छापना नहीं छोड़ेंगे। और यह घटना आज पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय बन चुकी है, जिसके बाद अलग अलग देशों से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा दिए गए बयानों से दूरी बनाते हुए फ्रांस की व्यंग्य पत्रिका शार्ली हेब्डो द्वारा पैगंबर मोहम्मद के कैरिकेचर दिखाने के अधिकार के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि हम हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करेंगे, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी सीमा से बाहर नहीं होनी चाहिए। आगे ट्रूडो ने यह भी कहा कि हमें दूसरों का सम्मान करते हुए कार्य करने चाहिए और इस बात की भी कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों को मनमाने ढंग से या अनावश्यक रूप से नुकसान न पहुंचे जिसके साथ हम एक समाज और ग्रह साझा करते हैं। साथ ही जस्टिन ट्रूडो ने एक उदाहरण देते हुए अपनी बात रखी और कहा कि हमें भीड़ भरे सिनेमा हॉल में आग चलाने का कोई अधिकार नहीं है, हर अधिकार की सीमा होती है। आगे ट्रूडो ने कहा कि हमारे जैसे एक बहुलवादी, विविध और समाजजनक समाज में हमें अपने शब्दों के प्रभाव को समझना होगा और अपने कार्यों से दूसरों पर पड़ने वाले प्रभावों को भी समझना होगा, खासकर उन समुदायों और आबादी के लिए जो आज भी भेदभाव झेलने के लिए मजबूर है। उन्होंने साथ यह भी कहा है कि समाज इन मुद्दों पर एक जिम्मेदार तरीके से सार्वजनिक बहस के लिए तैयार है। लेकिन ट्रूडो ने फ्रांस में हो रही आतंकी घटनाओं की कड़ी निंदा की है और उन्होंने कहा है कि यह पूरी तरह से अनुचित है और कनाडा अपने खराब वक्त से गुजर रहे फ्रांसीसी दोस्त के साथ खड़ा होकर इन कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। देश विदेश की सभी खबरें एक साथ जानने के लिए द एनआई टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर खबर की अपडेट आपको सबसे पहले मिले।